नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है दैट इजराइल ने जो अटैक किया अभी कल को ईरान के ऊपर, उसमें लगभग 1200 लोग इंजर्ड हुए हैं और इसमें जो लोग मरे हैं और इंजर्ड हुए हैं लगभग 224 लोगों की इसमें डेथ हुई है। 1200 लोग के करीब लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। बड़ा अटैक इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है और इसमें मरने वालों में बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं। हालांकि इजराइल ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार किया है। इजराइल ने कहा कि हमने एक भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया है, हमने सिर्फ मिसाइल साइट्स जो थी वहाँ पर टारगेट किया है, जो वेपन प्रोडक्शन साइट्स थी वहाँ पर टारगेट किया है। ये जानबूझ करके नंबर्स को इन्फ्लेट करके ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक विक्टिम कार्ड खेल सके और इन सारे मामलों से बच सके। अब देखिए, ये जो बड़ा क्लेम किया है ईरान ने एक्चुअली में एग्जैक्टली ये कहा है कि 224 लोग इसमें मरे हैं और लगभग 1200 के करीब लोग जो है उसमें पूरा इंजर्ड हुए हैं। 65 घंटे अब हो चुके हैं इस पूरे बवाल को जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है और 65 घंटे में इतने लोग मरे हैं। अब जो ये 224 लोग मरे हैं, कहा जा रहा है इसमें बहुत सारी फीमेल्स भी हैं और बहुत सारे बच्चों को भी इजराइल ने यहाँ पर मारा है। इजराइल का कहना बिल्कुल इसके उलट है। इजराइल ने कहा, अपने ट्विटर के माध्यम से उसने ट्वीट किया, मैप के साथ उसने ट्वीट किया और उसने कहा कि जो हमने IRGC की जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन प्रोडक्शन साइट थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने एक भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया ही नहीं है। जो ये IRGC की कुद्स फोर्स है, जो सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है, उसकी वेपन प्रोडक्शन साइट थी जहाँ से पूरा मतलब सारे वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, सारी मिसाइल्स प्रोडक्शन हो रहा था। यहाँ से इस साइट को हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ईरान की, उनके स्पोक्स पर्सन का अगर आप ट्वीट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिविलियंस की ट्वीट को रिट्वीट करके उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। एक सिविलियन है, उन्होंने कहा कि जो इजरायली स्ट्राइक है वो आकर के गिरती है, सबसे बड़ा ये क्लेम किया जा रहा है, वो आकर के गिरती है हकीम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर। यह हकीम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल तेहरान में ही मौजूद है और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर उस समय पर जब ये अटैक किया गया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिखाने आए थे और जब ये इजरायली स्ट्राइक हुई तो इसमें 20 बच्चे इसी हॉस्पिटल के अंदर मारे गए, उनके साथ उनके कुछ पेरेंट्स भी मारे गए यहाँ पर। ऐसा ये क्लेम किया और इसी चीज़ को रिट्वीट करके कहा कि अब इजराइल की ये हॉबी हो चुकी है, बच्चों को मारना इजराइल की हॉबी है और वो लगातार ऐसे हॉस्पिटल्स को और ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, जस्ट आउट इन द ब्लू वो हमारे ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है और वो ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर गिर रही हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें जान जा रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर सारी कंट्री से कि अब वो हमारा साथ दें और हम इसमें रिटेलिएट करेंगे इजराइल के ऊपर और इजराइल को इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर इजराइल ने साफ कर दिया है अपने लोगों को साफ कर दिया है कि ईरान के लिए सारे इजरायलीज जो हैं वो टारगेट हैं, आप को खुद अपनी सुरक्षा करनी है। और ईरान ने एक अटैक किया, 100 ड्रोन्स लगभग ईरान ने इजराइल की तरफ भेजे, लेकिन क्योंकि इजराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसने सारे ड्रोन्स को, मैक्सिमम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया और कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने सिटीजन्स को साफ कर दिया है कि अभी ये बवाल, ये युद्ध, ये कॉन्फ्लिक्ट जो भी कह लो आप इसको, ये काफ़ी बढ़ने वाला है और क्योंकि ये बढ़ने वाला है इसलिए आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। बिकॉज ईरान जानबूझ करके अपने यहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक दिखा करके हमारे ऊपर ये अटैक करना चाहता है। इसलिए आपको कुछ वीडियोस भी दिखी होंगी जहाँ पर अलार्म बजता है, लोगों को ड्रिल करवाई जा रही है कैसे बंकर्स के अंदर जाना है। वो सब कुछ जो है अभी इजराइल में चल रहा है और इजराइल ने एक तरीके से तीनों फोर्सेस के खिलाफ एक साथ टेक ऑन कर लिया है, चाहे वो ईरान हुई, चाहे वो हुदीस हुए और चाहे वो हमास हुए, तीनों के साथ एक साथ टेक ऑन कर लिया। कुछ अटैक हुदीस के ऊपर भी यहाँ पर देखे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ट्रंप इसमें क्या बोल रहे हैं, यूएस का इसमें क्या कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही हाँकने में पूरे तरीके से व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान और इजराइल के बीच में कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और पूरी एक डील बनाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के मामले में एक डील बनवाने में हेल्प करी लोग की, वैसे ही मैं ईरान और इजराइल में भी एक डील करवा दूंगा और ये मामला बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, लगातार पहले रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवा रहे थे, उसके बाद फिर ईरान का, फिर उसके बाद इजराइल और हमास वाला चीज़ रुकवा रहे थे। अब तो ये इजराइल और ईरान हो चुका है, मतलब 2 कंट्री आमने सामने आ चुकी है और अभी भी ये डींगे हाँकने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। इनका कहना है कि भाई मैं किसी भी तरीके से एक डील करवा दूंगा, बहुत जल्दी ये सब कुछ रुक जाएगा और ज़्यादा आप इसमें परेशान होने की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिविलेशन यहाँ पर हुआ है दैट इजराइल इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया ईरान पर अटैक करने में। तो ईरान के तेहरान में
और तेहरान के साउथ एक सिटी है शारे रे। इस सिटी के अंदर एक बड़ी ड्रोन साइट मिली है जो कि कहा जा रहा है सीक्रेट इजरायली ड्रोन साइट है, और इसी साइट के ऊपर कम से कम 200 किलो एक्सप्लोसिव भी पाए गए हैं। और इस साइट, जैसे ये साइट मिली, ये पूरी तरीके से ईरानियन इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर माना गया। मतलब आपके कंट्री में ही कोई ड्रोन साइट है, कोई सीक्रेट इजरायली ड्रोन साइट है, वहाँ पर इतने 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स रखे हुए हैं, आपके नाक के नीचे वो रख करके चले गए और आपको पता ही नहीं है कि वो ऑपरेट कर रही हैं, इसे हमारी टेरिटरी में से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल इतना सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि ईरान ने बड़े बड़े क्लेम किए थे। उन्होंने कहा था आपके न्यूक्लियर साइट्स का भी हमारे पास सारा कोऑर्डिनेट्स है, हमारा ये है, हमारे पास यह है, वह है, सब कहा था। लेकिन जब बात रिटेलिएशन की आती है तो एक बहुत ही फीका सा रिटेलिएशन आपको ईरान की तरफ से दिखता है, जैसे बस करने के लिए कर दिया है, 100 ड्रोन्स भेज दिए, सब इंटरसेप्ट हो गए। मतलब वैसा वाला हाल हो चुका है ईरान का। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब उनको सिर्फ एक सहारा, अभी डूबते को तिनके का सहारा है, वो है यूएस का। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस पूरी चीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू ने अब डोनाल्ड ट्रंप को भी भड़काना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया यहाँ पर। उन्होंने ये क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है, और इसके डायरेक्ट एविडेंसेस नेतन्याहू और इजराइल के पास मौजूद हैं। वो ये सारे एविडेंसेस यूएस के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा हमारी इंटेलिजेंस लगभग पिछले कई महीनों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रही थी ईरान में, और अब उनके पास सारे एविडेंसेस हैं कि ईरान ने डायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके ट्रंप को मरवाने की यहाँ पर एक कोशिश करी है, जो कि नाकाम हुई। कई बार ये कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। तो ये एक बड़ी खबर है, और हो सकता है ट्रंप इस खबर को सुनने के बाद पूरी तरीके से फ्लिप मार जाए। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए सिर्फ 17,999 के मिनिमम से प्राइस पर 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ कोर्स फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे। ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, ज़रूर से इसको अवेल करिए। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।